मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट सीन में हमने देखा था कि आलिया और अनन्या की शादी की टाइम चल रहा रहता है, लेकिन मूड तो हमारी नव्या और रिया का बन जाता है। और जब नव्या और रिया का मूड बन जाता है तो ये लोग एक रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर रिया कहती है, नव्या तुम बहुत ज़्यादा हॉट दिख रही हो, ये साड़ी तुम पे बहुत ज़्यादा जच रही है। नव्या कहती है हाँ ठीक है, बट हम रूम पर क्यों आए हैं? तभी रिया कहती है ऑफ कोर्स आई जस्ट वांट टू मेक अ रोमांटिक मोमेंट ना। रिया कहती है, तब नव्या कहती है अभी नहीं बेबी, अभी शादी का टाइम है, प्लीज समझा करो बात को, हम बाद में भी तो कर सकते हैं ना। तो कहती है नहीं बेबी, मूड तो अभी है ना। और ये बोल के वो उसके बालों को साइड में करती है और उसे किस करने लगती है। और जब वो उसे किस करती है तो बहुत ज़्यादा डीपर किस कर रही रहती है। उनकी किस डीपर 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 हो रही रहती है, कंट्रोल ही नहीं होता। और सेम टाइम नव्या भी उसे बहुत ज़्यादा किस करने लगती है। इनकी किस इतनी डीपर हो जाती है कि इन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता। फिर नव्या थोड़ी सी मदहोश होने लगती है, तब रिया उसकी साड़ी को साइड करती है, उसके नेवल पे हाथ रखती है और उसकी कमर को सहलाने लगती है, जो नव्या को पागल करने के लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा था। और फिर वो उसके ईयर्स के पास जाती है और उसे फूंक मारती है, और फूंक मार के उसके ईयर्स पे थोड़ा सा बाइट करती है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे रहते हैं ये दोनों। फिर उसे ईयर्स के पास किस करती है, फिर ईयर्स के नीचे उसकी पूरी नेक की पे किस कर रही रहती है। और इतनी ज़्यादा किस कर रही रहती है, डीपर ही डीपर इन लोगों की किस होती जाती है। फिर वो थोड़ा सा नीचे आती है और नव्या ने जो साड़ी पहनी रहती है उसका पल्लू हटाने लगती है। तब नव्या एकदम से कहती है नहीं बेबी प्लीज़ समझा करो, शादी का टाइम है। तब प्रिया कहती है शादी तो इनकी है ना, हम तो कर सकते हैं ना, प्लीज़ करने दो ना, अभी मत रुको। और ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा डीपली उसे किस करते करते उसका पल्लू हटाने लगती है। जैसे वो पल्लू हटाती है वो उसकी नेक पे किस करने लगती है, नेक से उसके चेस्ट पे आने लगती है। चेस्ट पे आते आते वो पीछे, रिया उसके पीछे मतलब उसके बैक पे हाथ फैलाने लगती है और उसका जो डोरी रहती है उसे खोल देती है, और वो और नीचे से जाके उसके हुक खोलने पे जा ही रही रहती है। तभी नव्या बोलती है प्लीज़ बेबी, और ज़्यादा नहीं। तो कहती है श्श, मैंने कहा ना शांत रहो, एंजॉय द मोमेंट बेबी। और वो एकदम से बैठ जाती है अपनी नीज़ में। और नीज़ में बैठ के जो नव्या की नेवल होती है वो उस पर पहले तो बहुत रोमांटिक वे में हाथ फैला रही रहती है। उसके पूरे नेवल में हाथ फैलाना ये काफ़ी रोमांटिक होता है, और ये इतना रोमांटिक होता है कि मदहोश करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो उसकी नेवल को दोनों हाथ से पकड़ती है और अपनी ओर खींच के उसे बहुत सारी किस कर रही रहती है। अब इस बार वो नेवल से ऊपर की तरफ जा रही रहती है, और वो जैसी जाती है तो उसके पूप्स की तरफ आती है और उसके पूप्स को काफ़ी प्रेस करती है। फिर उसका हाथ डायरेक्ट उसके बैक पे जाता है, और वो बैक पे जाकर उसके हुक्स खोलने लगती है। तभी भी नव्या मना कर रही रहती है, पर रिया सुनने वालों में से थी क्या, वो तो किस पे किस करे जा रही रहती है और नव्या पे अपना मदहोश खो देती है। तभी रिया बोलती आई एम योर बॉस बेबी, आई कैन डू एनीथिंग। तभी नव्या होश में आती है और बोलती यू आर माई बॉस। तो कहती है ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे साथ जो करना चाहूँ कर सकती हूँ ना। तभी नव्या अपने होश में संभालती है और वो रिया को वॉल की तरफ लगा देती है और उसे काफ़ी पकड़ के उसे किस करने लगती है। और वो उसकी जो दुपट्टा रहता है उसे हटा देती है, क्योंकि उसने लहंगा पहना रहता है, तो उसके दुपट्टा दबा के वो भी उसके नेवल पे उतनी ही क्रेजी तरीके से किस करती है। और फिर उसे जो उसका जो फेस रहता है वो बैक की तरफ करके उसकी बैक पे किस करने लगती है, और उसे होल्ड करके बहुत ज़्यादा किस करते करते कहती ऑलवेज आई एम योर बॉस बेबी, डोंट थिंक दैट कि यू आर माई बॉस। और ऐसे कह के उसे कर देती है। लेकिन रिया उस समय इतनी मदहोश हो जाती है, क्योंकि रिया का कमज़ोरी उसकी बैक रहती है। जब भी अगर कोई उसे बैक पे किस करे तो अपना पूरा कंट्रोल खो देती है और सरेंडर हो जाती है सामने वाले के पास में। ये नव्या काफ़ी अच्छे से जानती थी और वो वही करती है, और उसे बहुत किस कर रही थी। दोनों किस करते करते कब बेड की तरफ चले जाते उन्हें भी नहीं पता चलता।
और उनका ऊपर के कपड़े कब फ्लोर पे पहुंच जाते हैं ये भी पता नहीं चलता। इस बार वो लोग सिर्फ अपर ही लव कर रहे रहते हैं और बॉस काफ़ी डीपली अपर लव चल रहा रहता है। दोनों एक दूसरे को बाइट भी करते हैं और नेवल से चेस्ट, चेस्ट से लिप, लिप से नेक, सब जगह रहते हैं। इनके हाथ तो फैल ही रहते हैं। जैसे ही रिया अपना होश खोती है तो वह नव्या के ऊपर चढ़ती है और नव्या को ऊपर तरीके से किस करते करते वो नीचे आ ही रही रहती है। और तभी नव्या बोलती, नहीं बेबी, ये सही टाइम नहीं है। मैं पक्का करती, लेकिन तुम बात को समझो, यह अभी बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। अभी हम नहीं कर सकते, शादी का टाइम है। तो वो कहती है, प्लीज़ करने दो ना, मूड है। तो वो कहती है, नहीं बेबी। रिया बोलती, प्लीज़ अभी आप मूड मत ख़राब करो। और ऐसे कह के वो साड़ी ओपन ही करने वाली रहती है तभी डोर पे नॉक नॉक होता है। और ये लोग एक दूसरे को मतलब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। और बाहर नताशा रहती है, वो चिल्लाती है, नव्या अगर तुम अंदर हो तो प्लीज़ मुझे तुमसे काम है। शादी की कुछ रस्में हैं जो तुम्हें फॉलो करनी है, अगर तुम हो तो प्लीज़ बाहर आओ। तभी जॉश आता है, बोलता है, क्या हो गया नव्या, क्यों ढूंढ रही हो? तो कहती है, यार शादी की कुछ रस्में हैं जो सिर्फ नव्या ही कर सकती है, उसे आना होगा। पर तभी जॉश बोलता है, अरे तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो ना, कॉल करो उसको। तो कहती है, वाओ जॉश वाओ, जैसे मैंने तो किया ही नहीं होगा। नताशा कहती है, मैंने उसे बहुत बार कॉल किया बट उसका फ़ोन वो पिकअप ही नहीं करी। तभी नव्या ये सारी बातें सुन रही रहती है। वो कॉल की तरफ देखती तो आखिर उसमें 20 मिस कॉल्स रहते हैं और वो फ़ोन साइलेंट पे रहता है तो वो नहीं देखती है। तो वो कहती है कि अरे मैंने देखा ही नहीं मिस कॉल्स इतने सारे, यार मैंने मोबाइल साइलेंट पे कर दिया था, शिट। कोई बात नहीं, चलो अभी तो ये दोनों उठ जाते। तब तक तो रिया बोलती है, रुक जाओ ना, कर दें। तो कहती है, रस्म है, हमें जाना होगा, चलो जल्दी से करो। और ये बोल के नव्या अपनी साड़ी पहनने लगती है। वो भी बोलती है, प्लीज़ हेल्प मी, मेरे बैग का ये सब करो। तो कहती है, मूड तो नहीं है मेरा। तभी ये नव्या कहती है, तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लेना बाद में, अभी तो फिलहाल प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ समझो ना मेरी बात को। तो वो कहती है, ओके फाइन, जाओ नाउ टाई माई हुक प्लीज़। और वो उसके टाई हुक करने लगती है। साड़ी उसकी रेडीमेड रहती है तो पल्लू ऑलरेडी बने रहते तो उसे बस उसको लगाना रहता है। अच्छा, नव्या मॉडर्न है तो मॉडर्न साड़ी पहनेगी ना। ऐसे हुक करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो वो नताशा मिलती है और बोलती, कितने कॉल्स करे थे? तो कहती है, आई एम सॉरी, मेरा मोबाइल साइलेंट पे था, मैंने देखा नहीं। तुम थी कहाँ पर वैसे? नताशा पूछती है। तो बोलती है, थोड़ा सा काम में बिजी थी। नताशा तो इतनी मैच्योर थी ना कि उसे पता चल ही गया था। और थोड़ी देर में रिया भी आ जाती है। तो कहती, अच्छा हाँ रिया, मैं तुम्हें भी ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थी? दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, नव्या और रिया, और बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते। तो नव्या स्माइल करने लगती है और उसे बोलती है, हाँ बेटा, हमसे छुपा लो, हमसे क्या छुपाओगे, हम तो हर चीज़ जानते हैं, नताशा कहती है। ऐसे बोल के वो चली जाती है। वहाँ पे कुछ रस्में रहती है जो नव्या को करनी रहती है और वो आखिर अच्छे से करती है। तभी वो कुछ रस्में रहती है वो बहुत अच्छे से निभाती है और रस्में पूरी करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जो उसने इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं वेडिंग प्लानर को कि उनका रूम ऐसे डेकोरेट होना रहता है। तो आखिर फर्स्ट नाइट तो अनन्या और आलिया की रहती है। रिया और नव्या तो बस अपने मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाइट सब कुछ डेकोरेशन बहुत अच्छे से किया जाता है, हर एक चीज़ हो ही जाती है। तो इन लोगों की शादी एक प्रॉपर ट्रेडिशनल वे में हो जाती है। उसके बाद अब ये लोग की फर्स्ट नाइट होती है जिसके लिए वो एंटर होते हैं। और जब वो फर्स्ट नाइट के लिए एंटर होते हैं तो अनन्या बोलती है, अच्छा, हु इज़ गोइंग टू प्ले अ रोल ऑफ हस्बैंड? आलिया शॉक्ड, अब इसमें हस्बैंड कहाँ से आ गया? अनन्या, आलिया कहती है। तो वो कहती है, अरे मतलब घूंघट कौन किसका उठाएगा? अरे मैंने फिल्मों में देखा है, अनन्या बोलती है। तभी आलिया कहती, तुम मूवीज़ कम देखा करो ना। तो कहती, अच्छा मैं मूवीज़ कम देखो, किसने मुझे प्रपोज किया था वो मूवीज़ देखकर? अनन्या कहती है। तभी आलिया कहती है, ओफ मेरी गलती हो गई थी, अगर मुझे पता होता तुम इतनी फिल्मी हो तो मैं ऑफ कोर्स उस फिल्मी वे में तुम्हारे साथ कभी वो काम नहीं करती। आलिया कहती है। तभी बोलती है, चलो छोड़ो, जाओ दूध लेकर आओ। एक मिनट, मैं दूध लेकर क्यों आऊँ?
तो कहती है अरे ऑफ कोर्स, वाइफ लेकर आती है ना दूध हस्बैंड को देने के लिए। अब तुम तो हस्बैंड का रोल प्ले नहीं करने वाली हो, तो मैं ही कर लेती हूँ। तो अनन्या ये सब कह रही रहती है, तो आलिया कहती है अरे तुम कहाँ हस्बैंड और वाइफ के रोल के पीछे पड़ गई हो, नॉर्मल नहीं रह सकती हो तुम। तो कहती क्यों, मैं नॉर्मल क्यों रहूँ, शादी हुई है, इतने तो नखरे दिखाऊंगी ना, अनन्या कहती है। तो कहती है अच्छा ठीक है नखरे दिखाओ, वो रखा दूध और पी लो। कहती अरे तुम पिलाओ ना अपने हाथ से। तो कहती है नहीं मुझे नहीं पिलाना है, आलिया कहती है। तभी या उसके करीब आती है और उसको किसी करने वाली रहती है। तो कहती है ओहो वेट वेट वेट, इतनी जल्दी क्या है। तो कहती है अच्छा तो इसका भी मुहूर्त निकलवाना है क्या। तभी आलिया कहती है, तभी अनन्या कहती है नहीं नहीं, मैं इतने आसानी से नहीं करने दूंगी। आलिया शॉक्ड होती है, बोलती क्यों, अरे मैं वाइफ हूँ तुम्हारी। तो कहती है हाँ तो मुझे गिफ्ट दो, मुंह दिखाई की रस्म होती है, गिफ्ट दो ना, बिना गिफ्ट दिए तुम कैसे कर सकती हो। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होने भी नहीं दूंगी मैं, चलो जाओ जाओ गिफ्ट लेकर आओ पहले। अनन्या कह रही रहती, आलिया कह रही रहती ये क्या अब नया पागलपन है इसका, पहले क्या बोलती क्या नहीं करती है। वो फिर ऐसे बोलती मैं कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई हूँ। और रही बात वाइफ की, तो ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो योर वाइफ, फुल ट्रेडिशनली वे, तो तुम मुझे गिफ्ट दो ना पहले। अरे मैं तो वाइफ हूँ ना, हस्बैंड तो तुम हो। अरे भैया ये कब डिसाइड हुआ, आलिया कहती है अरे हो गया ना, मैंने डिसाइड कर लिया ना, बात खत्म, देखो मैंने लहंगा पहना है, सब कुछ पहना है, नहीं नहीं मैं ही हूँ, तुम गिफ्ट दो ना। जब तक अगर तुम गिफ्ट नहीं दोगी तब तक कुछ नहीं मिलेगा, अनन्या कह रही रहती है। आलिया कहती ठीक है मत दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चली सोने। तभी अनन्या कहती हाउ रूड यू आर, बट मुझे तो करना है ना। तो बोलती हाँ तो अगर तुम्हें करना है तो तुम गिफ्ट की ये जो फरमाइश है इसे छोड़ दो, हो जाएगा अभी। तो कहती नहीं मुझे गिफ्ट भी चाहिए, अनन्या कह रही रहती है। और तभी आलिया कहती है तो फिर रहने दो, सो जाते हैं। वैसे भी यार ये शादी की तैयारी में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं चली सोने, तुम करते बैठो। तभी तभी अनन्या कहती है हाउ रूड यू आर, अच्छा ठीक है नहीं चाहिए मुझे कोई गिफ्ट, आ जाओ। तब आलिया हंसने लगती है, बोलती तुम इतनी जल्दी मान गई, मतलब तुम्हारे लिए गिफ्ट इम्पोर्टेंट नहीं है जो चाहिए था तुम्हें। तभी अनन्या कह रही तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है आ जाओ, अब मांगा तो था, दिया थोड़ी ना तुमने। अनन्या अपना ऐसा फेस क्यूट सा रोने जैसा बच्चों टाइप बनाती है। तभी हमारी जो आलिया रहती है वो देख के बहुत स्माइल कर रही रहती है, क्योंकि उसका क्यूट सा फेस काफ़ी क्यूट था। तभी आलिया बोलती है ठीक है चलो मैं लाइट्स ऑफ करती हूँ। तो कहती है हाँ ठीक है कर दो। तभी आलिया कहती दूध तो पी लो, तुम्हें दूध पीना था। कहती मुझे दूध नहीं पीना था, वो तो ऐसी रस्म होती है ना, इसलिए बोल रही थी मैं, तुम्हारा बस रही तो तुम मुझे दूध पिलाओ, तुम्हें पता है ना दूध किसको पिलाते हैं। तो कहती है नहीं मुझे नहीं पता। कहती नागिन को पिलाते हैं। तो तुम क्या मुझे नागिन समझती हो, अनन्या कह रही रहती है। तो आलिया हंस रही रहती है, बोलती मुझे समझ में नहीं आता अनन्या तुम इतनी फिल्में देखती क्यों हो, तुम खुद को नागिन बोल रही हो, आर यू क्रेजी। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ऐसा करके हालिया हंस रही रहती है। तभी वो बोलती है मैंने नहीं कहा, वो तो अच्छा छोड़ो यार, तुम आ जाओ जल्दी से, चलो लाइट्स ऑफ करो आ जाओ। ऐसे करके अनन्या खुद ही लाइट्स ऑफ कर देती है, खुद ही बेड पे बैठ जाती है और बोलती है चलो चलो जल्दी करो अभी टाइम नहीं है। तब आलिया कहती है तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, रात तो पूरी है। तो कहती हाँ बट कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब आ रही हो कि नहीं। तो कहती नहीं आज मेरा मूड नहीं है, तो हम कल करेंगे, चलो सो जाओ। तब अनन्या उसकी तरफ घूर के देख के और बोलती है देखो मेरा मूड है, आ जाओ शांति से, इज्जत से कह रही हूँ। तभी आलिया कहती ओह तो तुम मुझे डरा रही हो, पर मेरा मूड नहीं है, मैं सीरियसली नहीं करना चाहती हूँ। तभी अनन्या कहती है देखो बेबी प्यार से मान जाओ वरना ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। तो कहती तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगी, इतनी स्ट्रांग नहीं हो तुम, मैंने करी वो बात अलग है, तुम मेरे साथ नहीं कर सकती। तो कहती है अरे यार प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट कम ना। तभी अनन्या कहती है तभी आलिया कहती है नहीं नहीं बेबी अभी मूड नहीं है, चलो बाद में करते हैं, अच्छा चलो बाय।
ऐसे करके वो लाइट्स ऑफ करके बेड के साइड में सो जाती है। तभी अनन्या उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है सीधे सीधे बोल रही हूँ वरना मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। तो कहती है अरे पर मुझे नहीं करना है। तो कहती है, फिर उसकी आंखों में ना बहुत उदासी हो जाती है, और क्योंकि आखिर वो भी ये जानती थी कि आलिया के साथ ज़बरदस्ती करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आलिया उससे डबल ट्रिपल स्ट्रॉन्गर है। तो वो चुपचाप बाजू बेड पे चली जाती है और रोने जैसा उसका मुंह जाता, कहीं हद तक उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी रिया एकदम साइड में उसकी तरफ देखती है और कहती है अरे बेबी मैं मजाक कर रही थी, आप ऐसे रो क्यों रहे हो? आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मेरी वजह से रोया मत करो यार। और फिर वो अपने ड्रॉ ओपन करती है और उस ड्रॉ में एक ब्यूटीफुल नेकलेस रहता है और वो देती है और कहती है मुंह दिखाई की रस्म भी मैं पूरी कर दी, बस मैं आपको टीज कर रही थी, आप ऐसे रोने लगोगे मुझे नहीं पता था। तो कहती है तो आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही थी? बस मुझे अच्छा लग रहा था। और वो नेकलेस की तरफ देखती है और वो काफ़ी काफ़ी ब्यूटीफुल नेकलेस होता है, डायमंड्स का नेकलेस होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है। जब वो उसको देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है पहनाओ आप मुझे। तो आलिया उसे बहुत प्यार से वो नेकलेस पहनाती है। वो बोलती है पहनाना तो है बट बाकी ज्वेलरीज तो कहते हैं वो उतार देंगे बाद में, पहले ये पहना के दिखाओ। और वो पहनती है और मिरर के सामने खड़ी होती है और बोलती है काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो वो बोलती है आलिया इधर आओ, पीछे से थोड़ा सा टाई करो। और वो टाई करते करते आलिया उसकी कमर में हाथ डालती है और वो बहुत ब्यूटीफुल मूवमेंट लग रहा होता है। और वो उसको एकदम से कहती है आलिया अनन्या, अनन्या आलिया, ऐसे करके ये काफ़ी क्यूट मूवमेंट की तरह कहते हैं। तभी थोड़ी देर में अनन्या पलटती है और उसे कहती है चलो सो जाते हैं। तो वो कहती है अरे सोना क्यों है? कहती अब अभी नींद आ रही है, मुझे मुझे मेरा गिफ्ट मिल गया, अब मैं चली सोने। ऐसे करके अब अनन्या आलिया को टीज कर रही रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन दोनों की टीजिंग टीजिंग में पूरी रात ना गुजर जाए। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।